तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह किसान की ज़िंदगी बिखरी होती है और किस तरह ज़िंदगी को उभारने के लिए किसान मेहनत करता है। इस तरह जिस तरह फसल का बिखराव होता है, इस तरह ही किसान की ज़िंदगी बिखरी होती है। तो देखो किस तरीके से वो मेहनत करता है। तो मैं जिस क्राइटेरिया से बिलोंग करता हूँ, उस क्राइटेरिया में 3 प्रकार के किसान पाए जाते हैं। तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो उच्च स्तर का किसान होता है और एक मध्यम स्तर का और एक निम्न स्तर का। तो 3 प्रकार के किसान होते हैं यहाँ पे, उच्च, मध्यम और निम्न स्तर के। तो मैं ये उच्च, मध्यम स्तर, निम्न स्तर, ये तीनों स्तर बता रहा हूँ, जो किसी जेरोक्स या किसी की कॉपी, गवर्नमेंट की प्रति की कॉपी करके नहीं बता रहा हूँ। मैं खुद मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ जो उच्च स्तर का किसान होता है, इस एरिया में जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, उसमें उसके पास 10 बीघे या उससे ज़्यादा ज़मीन होती है। और मध्यम स्तर का किसान होता है, उसके पास 5 बीघे या उससे 1-2 बीघे ज़्यादा, मतलब 5-10 बीघे के गैप में ज़मीन होती है। और जो निम्न स्तर का किसान होता है, उसके पास 5 बीघे से कम या कि 2 से और 5 तक ज़मीनें होती है। तो इस प्रकार से वो उसकी टाइम पास करता है। तो यहाँ पे निम्न स्तर और मध्यम स्तर का किसान है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता, मतलब उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना पिछड़ा हुआ होता है कि वो ये इस कमाई में बस अपना पेट भर पाता है, नहीं कि वो इस फसल से वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है या अच्छा खर्च देकर उसको अच्छी शिक्षा या अच्छी जगह नहीं भेज सकता। तो और जो उच्च स्तर का किसान होता है, तो वो उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है और अच्छी पढ़ाई करवा सकता है। और जो निम्न और मध्यम स्तर का किसान होता है, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता। तो इसमें जो किसान की, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता। जो निम्न स्तर का किसान होता है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता, क्योंकि उस निम्न स्तर और मध्यम स्तर के किसान के पास जो फसल होती है वो इतनी होती है कि उससे उसके घर का ही गुजारा हो सकता है, नहीं कि उसको मार्केट में बेच के अच्छा पैसा कमा सकता है। तो रीजनल कारण है, मैं उनसे तुलना कर रहा हूँ किसानों की, क्योंकि किसान एक किसान है जिसका, जैसे मैं किसान हूँ तो मेरे पापा फसल कर रहे हैं और फिर पापा के भी पापा फसल करके, मतलब यहाँ ज़िंदगी वो जा चुके या छोड़ चुके, मतलब सालों साल हो जाती है, हज़ारों लाखों साल होगी, मतलब जो फसलें करते करते किसानों को। और जो बंदा एक छोटी सी दुकान करता है मार्केट में, उनसे मैं तुलना कर रहा हूँ किसान की, कि वो बंदा एक 10 बाई 10 की दुकान में इतना कुछ कमा लेता है, और जो 10 बाई 10 की दुकान में बहुत कुछ कमा लेता है। और जो किसान है 10 बीघे के क्राइटेरिया में फसल करता है, और वो ना तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता, ना अच्छा कुछ कर सकता उनके लिए। पर जो किसान लोग होते हैं वो 10 बीघे 20 बीघे में करते हैं। और जो 10 बाई 10 की जो दुकान करता है, वो उसके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते, बाहर पढ़ने के बाद में बाहर घूमते, बाहर उनका फ्लैट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन एक किसान का क्या कारण है कि वो 10 बीघे करते हुए भी तो वो 10 बाई 10 की दुकान करने वाले से आगे नहीं बढ़ता। अब ये सरसों को वो खरीदने चल जाता है, वो 10 बाई 10 की दुकान करने वाले, क्योंकि किसान की फसल की रेट फिक्स नहीं होती और इसकी फिक्स होती है। अब मैं एक किसान से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास अंकल बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो किसान जिन्होंने पिछले साल की फसल रखी थी, वो पिछला भाव मंडी का था 6700 रुपये और वर्तमान में 5000 से 5500 रुपये है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने पिछली साल फसल रखी थी और अब जो नई साल है, जो इस सीज़न में भी वो फसल आ गई है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए कि ये किसान को रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? और घाटा उनको गया है, क्योंकि पिछली साल 7000 से 6500 सरसों बकी थी और अब प्रेजेंट में 5000 से 5500 सरसों बक रही है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरसों का भाव घटेगा अब दोबारा घट सकता है, गई साल गत वर्ष की तरह वो हो सकता है, कम भाव कम हो सकता है। तो रखने में कोई फ़ायदा नहीं है इसको, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी करो और बेच दो। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ अंकल से, जो बढ़िया लोग हैं जो मार्केट में कपड़े की दुकान करते हैं, वो 10 बाई 10 की किराने की दुकान में वो करते हैं फसल, वो मतलब 10 बाई 10 की दुकान में वो कपड़े बेचते हैं, और हम किसान 10 बीघे में करते हैं। तो क्यों बढ़िया लोग आगे निकल जाते, क्यों उनके बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दिलाते, और हम किसान हैं इतना 10 बीघे करते फिर भी क्यों पीछे रह जाते हैं? हम पीछे रहने का कारण ये है, फसल ज़रूरी नहीं है कि प्रति वर्ष ही बराबर पैदा हो, कभी कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनका तो फिक्स है ना, जितना लेना है परसेंटेज उनका फिक्स है।
तो आप सरकार से क्या गुजारिश करोगे कि हम 10 बीघे में करने वाले भी उन 10 बाई 10 दुकान वालों से आगे निकले? क्या गुजारिश करोगे आप सरकार से? फसलें अच्छी पैदा हो और मौसम के अनुसार जल्दी से फसल बोएं और उसके बाद में जल्दी से पैदावार हो तो अच्छा भाव मिलेगा उसका। क्या कमी रहती है हम किसानों में कि उनकी जो पैंट शर्ट शूज़ की रेट होती है 1,000 रुपये होती है और वे 2,000 मांगते हैं, और क्यों किसान का भाव एक जगह 5700 बिकती है सरसों और एक जगह 5,000 बिकती है? क्या कमी रहती है? ये सरकार की वजह है कि हमारी वजह है? नहीं, ये सरकार की वजह है। इसमें क्या है कि MSP फिक्स कर रखी है, फिर भी जो सेठ लोग होते हैं वो उनके हिसाब से ही तो खरीदते हैं। अपने जो अनाज है उसका स्वयं भाव होना चाहिए, हमारे हिसाब से भाव तय होना चाहिए, तो होगा ना काम। तो क्या है जो उनकी जो MRP होती है, जैसे शूज़ है, कपड़े हैं, उनकी MRP फिक्स होते हुए भी वो 2,000 मांगते हैं, 1,000 रुपये की चीज़ होती है। तो क्या इस तरह किसान का भी भाव एक सही भाव होना चाहिए कि 500 बिकती है सरसों तो 5500 ही बिकनी चाहिए सबकी? ऐसा नहीं कि किसी की 6,000 बिकी, किसी की 5,000 रहेगी। तो ऐसी गुजारिश क्या मानना चाहते हो आप सरकार से? मांगना चाहते हो कि हमारी रेट जो कीमत है इसकी फसल की एकदम एग्जैक्ट सबकी एक समान होनी चाहिए? सरकार के द्वारा MSP 5500 की गई है, फिर भी सेठ लोग मनमर्जी के कारण उसका क्या करते हैं, तो इस भाव खरीदते हैं। तो इस प्रकार किसान पीछे है। खेत 2 बीघे है और खासकर देखो इसमें 8 से 10 लोग लगे हुए हैं, 8 से 10 लोग इसमें लगे हुए हैं और 2 बीघे का खेत है पूरा। तो सबसे पहले तो मैं उन किसानों को भी बताना चाहूँगा कि 2 बीघे खेत है आपका और इसमें आप 8 से 10 लोग लगे हुए हैं, तो इसमें छिपी बेरोजगारी कहते हैं। तो इसमें इंडिया में छिपी बेरोजगारियों की संख्या बहुत है। मतलब जो फसल का उत्पादन जहाँ 3 लोग कर सकते हैं वहाँ 10 लोग लगते हैं यहाँ, क्योंकि पूरी फैमिली होती है, जो पूरी फैमिली ही कृषि में संलिग्ध होती है। 3 लोगों की जो है मतलब कैपेसिटी है कि वो कर सकते हैं, लेकिन 10 लोग लगते हैं। और ये काम जैसे ही फसल की शुरुआत करता है किसान और फसल के एंड तक जो जैसे शुरुआत करता है तो 4-5 दिन तक पूरा फैमिली आता है, पूरा फैमिली काम करता है। जहाँ 3 लोगों की जगह होती है 10 लोग करते हैं, और जब कटाई का समय आता है वहाँ भी पूरा फैमिली आता है 10। तो 8 से 10 दिन का ये रूटीन होता है शुरुआत में और एंड तक। तो इस प्रकार से छिपी बेरोजगारी भी बहुत है, ये भी कारण किसान का पीछे रहने का है।